Hello students, today we are learn data science full course and the subtopics is the Python variables. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स. प्रीवियस के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू राइट फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम and then after that Python first program in PyCharm, how to write its comments. Today we will discuss on the Python variables. यहाँ पे देखो Python variables. In variable is the name that is used to refer the memory location. Python variable is also known as identifier or is used to hold the value. इसमें बताया गया है कि वेरिएबल जो है, जो नेम दिया है उसकी मेमोरी लोकेशन जो है और उसका आइडेंटिफायर वेरिएबल जो है तो होल्ड वैल्यू है. उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई. इसकी नीड नहीं है, यानी गरज भी नहीं है. वाई? Its type of the variable, because the Python is a infer language and smart enough to get a variable type. ये क्या है? बहुत स्मार्ट लैंग्वेज है. सिंगल लाइन भी कोड है, सिंगल लाइन कोड है, तो उसके लिए वेरिएबल्स भी बहुत इजीली वेरिएबल्स है. इसमें वेरिएबल जो टाइप है, वेरिएबल टाइप वो स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, मीन्स वहाँ पे लिखना भी नहीं पड़ता. Directly we can use the Python variable and it's identify the variable name. The variable name can be group of both the letters or the digits. ये ग्रुप में भी दे सकते हैं आप लोग, लेटर में भी दे सकते हैं, और they have begun with a letter or an underscore. We can also begun means starting को भी आप लोग उसको अंडरस्कोर करके ऐसे यूज़ कर सकते हो, और बीच में ऐसे एक्स लिखो, एक्स कैरेक्टर अंडरस्कोर वाई ऐसे लिखा तो भी ये वेरिएबल कंसीडर होगा. और डायरेक्टली आप लोग ऐसे भी लिख लो, NAME नेम इज इक्वल टू वैल्यूज मीन्स नंबर्स, 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर, ये भी वो कंसिडर कर लेगा. इसलिए ये पाइथन लैंग्वेज जो है वो इजीली और इंटरप्रिटेड है. इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ द लोअर केस लेटर्स फॉर द वेरिएबल नेम. यहाँ पे इसमें लोअर केस के भी लेटर, अपर केस की लेटर वो ले ही ले रहा है, फिर लोअर केस की भी लेटर है. जैसे कि राहुल, RAHUL राहुल, इसमें R कैपिटल है, एंड RAHUL राहुल, ये इसमें RA स्मॉल है. ये पहला वाला जो राहुल नेम लिखा है उसमें R जो है वो कैपिटल है, अपर केस वाला, और दूसरा वाला RAHUL राहुल लिखा है वो लोअर केस वाला है, जिसमें R जो है वो स्मॉल है. विथ वो टू डिफरेंट वेरिएबल्स है. ये तो डिफरेंट टू वेरिएबल्स हो गए. ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो पाइथन के वेरिएबल में. अभी यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफायर नेमिंग, तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए. वेरिएबल आर द एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिफायर्स. एन आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई द लिटरल्स यूज इन द प्रोग्राम. The rules to name an identifier are given below. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए. तो उसमें जब लिटरल्स यूज़ किए हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स है, अंडरस्कोर है, नंबर्स है, जो भी लेटर्स यूज़ किए हैं वो डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. तो हम लोग पढ़ते हैं, नीचे कुछ रूल्स दिए हैं. द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. जब भी आप लोग वेरिएबल यूज़ करोगे तो उसका पहला वाला कैरेक्टर कैसे रहेगा? अल्फ़ाबेट रहेगा और अंडरस्कोर रहेगा. ये पहला वाला रूल है. all
ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। अभी तो पहला रूल पढ़ा है हमने, पहला वाला कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, कैपिटल यानी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अभी दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, ऑल कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, मीन्स पहला वाला कैरेक्टर छोड़ के बाकी सारे अल्फ़ाबेट रहे, लोअर केस ए टू जेड रहे, अपर केस ए टू जेड रहे, अल्फ़ाबेट भी रहेंगे या लोअर केस भी रहेंगे स्मॉल ए टू जेड, या अपर केस भी रहेंगे ए टू जेड, अंडरस्कोर भी रहेगा, या डिजिट 0 to 9 रहेंगे तो भी चलेगा। बट पहला वाला कैरेक्टर कैसे चाहिए, अल्फ़ाबेट ही चाहिए और अंडरस्कोर चाहिए। ये देखो, ये रूल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल टू राइट डाउन द कोड इन पाइथन। पहला वाला जो चाहिए अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर चाहिए ब्रैकेट में। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, दूसरा रूल, पहला वाला कैरेक्टर छोड़ के दूसरे से सारे कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट भी रहेंगे या लोअर केस स्मॉल कैरेक्टर भी रहेंगे, लोअर केस अपर केस ए टू जेड भी रहेंगे, या अंडरस्कोर या डिजिट 0 to 9 रहेगी तो भी चलेगा। तीसरा वाला क्या है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। आइडेंटिफायर जो नेम दिया है हमने, जैसे कि अभी देखो पीछे वाले राहुल दिया था, RAHUL राहुल, तो राहुल के इसमें हमें स्पेस नहीं देना है, वाइट स्पेस नहीं देना है, ऐसे वाला, और ये स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं यूज़ करनी। कौन से वाले, एम्फेसाइल, एट, हैश, परसेंटाइल, एंड, स्टार, अपर केस वाले, ऐसे जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हमें यूज़ नहीं करनी, वाइट स्पेस भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद का रूल है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड, जो कि कीवर्ड है जैसे कि एंड रहता है, नेम रहते, माय नेम इज़ रहते, वो वाले जो आइडेंटिफायर कीवर्ड्स है, डेटा टाइप्स के है, ऑपरेटर है, तो वो सिमिलर नहीं होने चाहिए। तो आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी और नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड और डिफाइंड इन द लैंग्वेज, वो कीवर्ड भी नहीं चाहिए और लैंग्वेज में डिफाइंड होना चाहिए। आइडेंटिफायर नेम केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर है, लाइक माय नेम, ये स्मॉल कैरेक्टर लोअर केस में यूज़ किया है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल एम डाला है, बट माय नेम ये कंबाइन लिखा है, इज़ नॉट द सेम, ये दोनों भी सेम नहीं चाहिए। क्यों, यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, एन ऐसे बीच में ही एन कैपिटल नहीं लिख सकते। एक केस सेंसिटिव एग्जांपल है, आपने स्मॉल वाला भी माय नेम लिखा है और बीच में ही माय एम कैपिटल डाल के माय नेम ऐसे भी लिखा है, वो आइडेंटिफायर नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल वैलिड आइडेंटिफायर्स कैसे चलेंगे, वैलिड आइडेंटिफायर्स A1 2 3 ए चलेगा, ऐसे चलेगा, लोअर केस से बाद में नंबर से, पहले अंडरस्कोर है उसके बाद कैरेक्टर है, ए भी चलेगा, पहले कैरेक्टर है अंडरस्कोर देन नंबर है, ए भी चलेगा, ऐसे वैलिड अंडर आइडेंटिफाइड ए एग्जाम्पल करेक्ट है, बट ए इनवैलिड है, पहले नंबर दिया है उसके बाद कैरेक्टर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्या चाहिए, हमें कैरेक्टर ही चाहिए, नहीं अल्फ़ाबेट चाहिए या अंडरस्कोर चाहिए। एन एम्फेसाइल एन परसेंटाइल ऑफ द 4 ऐसे लिखा है, परसेंटाइल ये किस में आता है, ये स्पेशल कैरेक्टर में आता है, तो स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये भी अनडिफाइंड है।
एन स्पेस 9, एन कैरेक्टर है बट बीच में स्पेस है, तो आइडेंटिफायर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसमें वाइट वाला स्पेस चलेगा क्या? नहीं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस, हमें वाइट स्पेस नहीं चाहिए, तो ये सारे क्या है? इनवैलिड आइडेंटिफायर से। अभी डिक्लेयरिंग वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यूज, तो हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद उसमें वैल्यू कैसे असाइन करनी है। Python does not bind us to declare the variable before using it an application। कौन सा भी एप्लीकेशन जब तक आप लोग लिखते नहीं उसके पहले आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इट अलाउस अस टू क्रिएट अ वेरिएबल एट रिक्वायर्ड टाइम। पहले आप लोग जो भी वेरिएबल है उसको क्रिएट करो, उसके बाद आप लोग क्या दे सकते हो? वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। वी डोंट नीड टू डिक्लेअर द एक्सप्लिसिटी वेरिएबल इन पायथन। एक्सप्लिसिटली वेरिएबल म्हणजे विच वन? येस, एक्सप्लिसिटली म्हणजे स्पेशल कैरेक्टर या नंबर्स, पहले नंबर है बाद में कैरेक्टर है ऐसे नहीं चलेगा, पहले स्पेशल कैरेक्टर है बाद में नंबर से ऐसे भी नहीं चलेगा, पहले कैरेक्टर है पर बीच में स्पेस है ये भी नहीं चलेगा। ये सारे एक्सप्लिसिटी, इसको अवॉइड करके हमें क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेयर करना है। द इक्वल वेरी ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। हाँ, ये यूज कर सकते हैं इक्वल ऑपरेटर। इक्वल वैल्यू हमें क्या करना है? एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें आप वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस। Object reference, it is necessary to understand how the Python interpreter works when we declared a variable। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, उसमें वैल्यू भी असाइन की है, फॉर मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डाली है उसमें। ये सारे क्या है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस है कि मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पाइथन लैंग्वेज लर्न करने के लिए पाइथन को पहले अंडरस्टैंड किया, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले वेरिएबल के रूल्स भी पढ़ लिए, फिर हमें अभी क्या करना है? प्रोग्राम लिखना है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो प्रोग्राम कैसे लिखोगे? पाइथन इज द हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट्स वाई एवरी डेटा आइटम बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास। स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लास, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम। बिफोर, पहले हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले पाइथन लैंग्वेज पढ़ेंगे। ये क्या है? हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम क्या करते हैं? वो स्पेसिफिक टाइप और क्लास मेंशन करते हैं। स्पेसिफिक टाइप और डेटा जब भी हम लोग उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, जो हम पाइथन में कोड लिखेंगे बट ये हाईली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसीलिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। जैसे कि कार्स है, होम है, बिल्डिंग है, आर्किटेक्चर्स है और मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल यूज़र्स है, मल्टीपीडिया, ऑफिशियल जो सोशल नेटवर्क्स है वो यूज़ करके हमें ऐप डिज़ाइन करना है, इसीलिए वो क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट ले लो और उसका क्लास डिफाइन करो और कोड लिखो। अभी एग्जाम्पल एंड द आउटपुट है, तो एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल क्या है? मुझे प्रिंट करना है, जॉन को प्रिंट करना है। जॉन कौन है? एक बंदा है, बंदे का नाम है, तो वो बंदे को मुझे क्या करना है? यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट ऑप्शन में पाइथन में कोड लिखना है और कोड में क्या डालना है? प्रिंट जॉन। और आउटपुट क्या चाहिए मेरा? ये वाला चाहिए, जॉन, ये मेरा आउटपुट रहेगा। ये सिंपल कोड है। प्रिंट ये क्या है? वेरिएबल। प्रिंट ऑप्शन है PRINT, प्रिंट।
लोअर केस यूज़ कर सकते हो। और अभी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में मैंने डाला है जे कैपिटल डाला है, चलेगा, अल्फ़ाबेट है। उसके बाद सारे के क्या आएंगे, लोअर केस आएंगे। यस, करेक्ट है, इसीलिए ये आउटपुट मेरा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। क्योंकि रूल के हिसाब से जब भी मैं वेरिएबल कौन सा भी डिक्लेयर करती हूँ, कौन सा ही नेम डिक्लेयर करती हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, यस, डिक्लेरेशन वेरिएबल के रूल्स पता होने चाहिए। अभी पाइथन प्रोग्राम लिखना है मुझे कंसोल में, कंसोल यानी शेल। यस, पाइथन शेल का जो भी जुपिटर हम लोग यूज़ करते हैं, एक जुपिटर यूज़ करते हैं या पाइथन शेल आईडी यूज़ करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, जो भी आप लोग प्रोग्राम रन करने के लिए विंडो प्रेफरेंस देते हो, उसमें हमें क्या करना है, कोड लिखना है। लेट्स क्रिएट अ वन इंटीजर ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले टू द कंसोल, या स्क्रिप्ट मोड में या कमांड प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना है, ये टाइप फंक्शन क्या करना है, टाइप करना है और उसको बिल्ड करना है, बिल्ड यानी रन करना है। ये देखो, अभी मैंने पिछला वाला जो एग्जांपल था मेरा जॉन, उसको क्या किया था मैंने, जॉन को, या देखो मैंने जॉन का क्या किया था, प्रिंट किया था, क्योंकि ये वेरिएबल था। अभी मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, टाइप फंक्शन यूज़ करना है। तो प्रिंट की जगह मैं क्या कर दूंगी उसको, यस, टाइप कर दूंगी, टाइप ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का क्या है, जॉन, ये क्या है, फंक्शन है और इसका टाइप है। तो जॉन का मुझे क्या ढूंढना है, फंक्शन ढूंढना है, इसका क्लास ढूंढना है। तो टाइप क्या हो जाएगा, क्लास, और जॉन क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है टाइप फंक्शन का। Python variable. The Python variable are symbolic name, that is reference or pointer and the object. पाइथन ऐसे वेरिएबल है कि वो उसको किसको प्रेफरेंस करता है, पॉइंटर को प्रेफरेंस करता है। पॉइंटर का रेफरेंस लेना है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। इट इज़ यूज टू डिनोट ऑब्जेक्ट बाय द नेम। ओके, सिंबॉलिक नेम देना है और उसका जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो अभी इन दी बिलो इमेज, ये बिलो इमेज जो दी है, इमेज में क्या दिया है, वेरिएबल दिया है ए। ओके, ए क्या है, वेरिएबल है, रेफर टू एन इंटीजर ऑब्जेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो इमेज में क्या दिया है, ए दिया है वेरिएबल, उसको एरो डाल के बॉक्स में लिखा है 50। तो ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि ए वेरिएबल में मुझे 50 ये वैल्यू क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो ए इज इक्वल टू 50 ऐसे लिखना, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है, यस, इक्वल ऑपरेटर। ये हो गया इमेज और उसका ऑब्जेक्ट। अभी सेम एग्जांपल बट टू वेरिएबल्स लिए हैं। अभी ये देखो, सपोज वी कैन असाइन द इंटीजर वैल्यू 50। मेरी वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू जितनी थी उतनी ही है, 50 वैल्यू ये मैंने इंटीजर में ली है, बट वेरिएबल मैंने 2 लिए यहाँ पे। इंटीजर ए इज इक्वल टू 50, क्योंकि इतना आया था मेरा, ए इज इक्वल टू 50। तो अभी मुझे बी में क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। ए क्या है मेरा, न्यू वेरिएबल बी है, तो बी में मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो अभी देखो एरो कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू 50 और बी जो है, तो बी यहाँ पे मैंने डाला है, बट उसका एरो का डायरेक्शन क्या है, रिटर्न है। क्यों, कि मेरी 50 जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो गई, वो स्टोर होने वाली ए की वैल्यू जो है, तो वो मुझे कहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब ये सेपरेट वेरिएबल है, थर्ड पैरामीटर। द वेरिएबल बी रेफर द सेम ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट्स टू, बिकॉज द पाइथन डज नॉट क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सेपरेट 2 वेरिएबल लिए और वेरिएबल के नाम भी और उसकी इंटीजर वैल्यू भी क्या दी, डिफरेंट दी। तो a इज इक्वल टू 50 है, b इज इक्वल टू 100 है। तो डायरेक्टली मुझे आउटपुट क्या असाइन करना है,
ए इज इक्वल टू 50 है एंड न्यू व्हॅल्यू ऑफ बीची पण काय आहे डिफरंट ऑब्जेक्टची व्हॅल्यू बीची 100 आहे. Python manages memory efficiently if you assign the same variable to two different values. इसमें क्या लेता है ये, मैनेज दी मेमोरी, मेमोरी मैनेज करता है कौन, पाइथन. जब भी अभी ये देखो कंसिडर करो ए भी 50 है और बी भी 50 है तो सेम वैल्यू बट डिफरेंट वेरिएबल्स, चलेगा क्या, यस चलेगा. ए क्या है, वेरिएबल है, इसमें 50 है और बी क्या है, वेरिएबल है, उसमें कितनी वैल्यू है, 100 वैल्यू है. तो ये डिफरेंट टू वेरिएबल्स आहे, वेगवेगळे दोन वेरिएबल आहे आणि दोघांची पण व्हॅल्यू बोथ आर दी डिफरंट व्हॅल्यूज. Object identity. In Python, every created object identifies unique in Python. इसमें क्या कि बताया है कि पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिक ऑब्जेक्ट है और उसका जो आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो यूनिक है. बट पाइथन प्रोवाइड्स गारंटेड दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव सेम आइडेंटिफायर. यस यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 100, बट दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है. मीन्स यहाँ पे क्या बताया है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज वो क्या होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए. नो टू ऑब्जेक्ट्स विल हैव द सेम आइडेंटिफायर, वैल्यू सेम नहीं चाहिए. बाकी आप ऑब्जेक्ट कौन सा भी ले सकते हो. द बिल्ड इन आईडी फंक्शन, अभी मुझे नया वाला प्रोग्राम लिखना है आईडी फंक्शन का. पहला वाला कौन सा पढ़ा हमने, प्रिंट वैल्यू का पढ़ा, आइडेंटिफायर. दूसरा टाइप फंक्शन, करेक्ट, कौन सा टाइप था, स्ट्रिंग टाइप था. और प्रिंट के लिए कौन सा वैल्यू था कि जो मैंने जॉन नाम लिखा था वही नाम मुझे क्या चाहिए थी, प्रिंट होना चाहिए था. अभी आईडी फंक्शन देखना है. ए इज इक्वल टू 50 है, बी को क्या कहा है मैंने, ए में डाल दिया. ए की मेरी 50 वैल्यू किस में आ गई, बी में आ गई. तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया. तो अभी प्रिंट करना है आईडी, आइडेंटिफायर करना है किसको, आई को. आइडेंटिफायर ए कितना है, 50. प्रिंट आईडी बी को भी मुझे प्रिंट करना है. तो बी की जगह क्या है आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा. रीअसाइन दी वेरिएबल ए, अभी मैंने अनदर वेरिएबल असाइन किया है, ए इज इक्वल टू 500 और प्रिंट आईडी ए इज इक्वल टू कितना आ जाना चाहिए यहाँ पे ए को मैंने 500 बोला है और यहाँ ए को मैंने 50 बोला है. तो आउटपुट क्या आ जाएगा, यस देखो कैसे आ गया कि मैंने ए की जो है वैल्यू दी है 50, वो मुझे आइडेंटिफायर ए में भी प्रिंट करनी है. ये पहला वाला है कि मेरा ए में 50 आ गया. अभी बी को मुझे क्या करना है, बी को भी प्रिंट करना है. तो बी इज इक्वल टू ए है, तो बी इज इक्वल टू ए, तो बी में कितना आ गया, 50 आ गया, करेक्ट. अभी मैंने क्या किया, वेरिएबल ए को अनदर वेरिएबल डाला. पहला तो 50 ऑलरेडी उसके पास है, फिर भी एडिशनल मैंने उसके पास 500 भेज दिए. तो मल्टीपल टास्किंग होने के लिए मुझे अभी ए को क्या करना है, रीडिफाइन करके असाइन करना है. इसीलिए मेरा जो वैल्यूज़ आया है वो 1403734982691 ये क्या आ गया, मेरी इतनी वैल्यूज़, इतने टाइम्स मैं क्या कर सकती हूँ, ए की वैल्यूज़ स्टोर कर सकती हूँ.
अभी देखो पाइथन वेरिएबल वी असाइन दी b इज इक्वल टू ए एंड a एंड b बोथ द पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या बोला है, b को मैंने क्या किया है, b को मैंने a का नाम दिया है, b इज इक्वल टू a, बट a इज इक्वल टू 50, तो b ऑब्वियसली कितना हो गया, 50 हो गया, करेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है, a एंड b बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट, करेक्ट ना, कि मैंने a को वैल्यू कितना दिया है, a को 50 दिया है और b को मेंशन किया है कि b इज इक्वल टू a, तो a के पास भी 50 है, b के पास भी 50 है, तो ये मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे क्या चेक करना है, when we check by the id फंक्शन, id फंक्शन मुझे id उसका id निकालना है, किसका, रिटर्न द सेम नंबर, रिटर्न द सेम नंबर। ए तो मेरा 50 ही है, बी के पास भी कितना आ गया, 50। अभी मुझे ए का क्या निकालना है, आईडी फंक्शन निकालना है। तो नंबर रिटर्न करने के लिए मैंने उसको रीअसाइन किया ए टू 500, देन रेफर टू द न्यू ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अभी ए के पास 50 है, बी के पास भी 50 है, और वो दोनों को मैंने क्या किया, प्रिंट किया, ए का भी 50 आया, बी का भी 50 आया, आंसर बराबर ना, दोनों के पास 50-50 ही है, तो ए का ए इज इक्वल टू 50 आया, बी इज इक्वल टू भी 50 आया। बट मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रीअसाइन करके 500 डाल दी, तो बी की सेम ही रहेगी 50, बट ए की कितनी हो गई, यस 500 हो गई। तो वो मुझे क्या करनी है, आइडेंटिफायर थ्रो करनी है, तो मैंने नया ऑब्जेक्ट लेके ए को 500 में डाल दिया। वेरिएबल नेम्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल वैलिड वेरिएबल। वेरिएबल नेम कैन बी एनी लेंथ, कैन हैव अपर केस और द लोअर केस। यस, ये तो हमने पहले ही रूल्स पढ़ लिए कि इसमें हमें क्या चाहिए, एक अपर केस वाला कैरेक्टर चाहिए, ए टू जेड भी चाहिए, लोअर केस वाला कैरेक्टर स्मॉल ए टू जेड भी चाहिए, डिजिट 0 to 9 ए डिजिट भी चाहिए, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट में, अंडरस्कोर हाँ ए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ क्या यूज़ नहीं कर सकते, यस, एक तो अंडरस्कोर, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर रहेगा चलेगा, बीच में अंडरस्कोर रहेगा चलेगा, बट नंबर विथ अंडरस्कोर रहेगा नहीं चलेगा, नंबर्स विथ स्पेस आएगा नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस स्पेस रहेगा नहीं चलेगा। ओके, सी दी एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर वैलिड। ओके, यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, नेम इज इक्वल टू देवांश, उसका एज डाला है 20, उसके मार्क्स डाले हैं 80.5, 50। तो मुझे क्या क्या प्रिंट करना है, पहले उसका नेम प्रिंट करना है, उसके बाद उसका एज प्रिंट करना है, उसके बाद उसके मार्क्स प्रिंट करने। मीन्स एज इट इज़ मुझे क्या चाहिए, नेम की जगह देवांश चाहिए, एज की जगह 20 चाहिए, और कोड मार्क्स की जगह क्या चाहिए 80.5, ये मुझे प्रिंट करनी है। तो देखो आउटपुट आता है क्या, यस, ये देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट, नेम की जगह मुझे क्या चाहिए, नेम देवांश है तो देवांश चाहिए, उसका एज कितना है 20 है, तो मुझे 20 एज चाहिए, और उसके मार्क्स कितने आए हैं 80.50 मीन्स 5, तो मुझे कितनी चाहिए 80.50, इतने मार्क्स चाहिए उसके। अभी देखो यहाँ पे अनदर एग्जांपल है, वेरिएबल्स नेम के लिए, वैलिड वेरिएबल्स मैंने नेम लिखे हैं, और यहाँ पे नेम के पैटर्न भी लिखे हैं। स्मॉल यानी ये में नेम रहेगा, वो तो वो एक कैरेक्टर प्रिंट करना चाहिए, एक पहला वाला कैरेक्टर जो है वो अल्फ़ाबेट है, बाकी के लोअर केस है, उसको भी प्रिंट करना है कैपिटल बी। थर्ड वाला है स्मॉल यानी कैपिटल एम ई स्मॉल है, तो उसके लिए सी प्रिंट होना चाहिए,
कैपिटल सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट है यानी यमी नेम, तो वो डी होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। वेरिएबल्स एन अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर एम अंडरस्कोर ई, तो ये वाला नेम वेरिएबल है, उसको प्रिंट करना है ई अंडरस्कोर, उसके बाद नेम लिखा है यानी यमी नेम लोअर केस में, तो वो होना चाहिए एफ प्रिंट, और नेम यानी यमी नेम अंडरस्कोर ऑफ द जी, ए भी प्रिंट होना चाहिए जी, पहले अंडरस्कोर दिया है उसके बाद नेम लिखा है और उसके बाद अंडरस्कोर डाला है, तो ये प्रिंट होना चाहिए एच, और लास्ट वाला एन ही लिखा है लोअर केस में और उसके बीच में नंबर डाला है 5 6 और उसके बाद एम ही लिखा है, तो ये प्रिंट होना चाहिए आई। तो मैंने प्रिंट में ये सारे नेम जो मैंने असाइन किए हैं वो सारे लिखे हैं, ये देखो यहाँ पे, ये लोअर केस वाला एम ही, ये सिंगल अल्फ़ाबेट एन है, बाकी के लोअर केस है, तो ये मुझे आउटपुट एक्सपेक्टेड कहाँ है चाहिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट, कोई बताएगा क्या आउटपुट आना चाहिए? यस करेक्ट, तो पहला वाला मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ये देखो लास्ट तक ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं ये कोड का। ओके, ये देखो आउटपुट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्योंकि हमने आई तक ही वेरिएबल्स असाइन किए हैं और ये वैलिड वेरिएबल से आप लोग ऐसे ही वेरिएबल असाइन कर सकते हो। अभी वैलिड वेरिएबल्स के जो नेम मैंने डाले थे वो डिक्लेयर्ड हो गए और उसको क्या करना है, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती का, बिकॉज इट इज द सिंगल लाइन कोडेड। इफ यू कैन राइट डाउन हियर द कमेंट देन यू कैन रिकमेंड इट, बिकॉज ट्राई टू रीड अ कोड और क्रिएट अ कन्फ्यूजन। आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स जो है, तो इस प्रकार आप लोग वेरिएबल के नाम डाल के क्या कर सकते हो, आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल्स पाइथन कोड में कोड लिख सकते हो। अभी ये देखो मल्टीपल वर्ड्स जो दिए हैं क्रिएट करने के लिए, पहली वाली मेथड जो है कैमल केस मेथड है, दूसरी वाली मेथड है वो पास्कल केस मेथड है, और तीसरी वाली मेथड जो है वो स्नेक केस मेथड है। तो पहले मेथड में कैमल केस मेथड में वर्ड्स or abbreviation in the middle of begins with the capital letter. There is no intervention of the white space. For example, name of student or name of variable etc. ये देखो कैमल केस में मतलब इसमें आप वर्ड यूज कर सकते हो या एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, मिडल में कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो, बीच में वाइट स्पेस यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे नेम NAME नेम मैंने लोअर केस यूज किया है, ओ जो लिखा है वो कैपिटल ओ, उसके बाद F, उसके बाद बीच में ही मैंने S भी कैपिटल लिखा है, और बाद में TUDNT स्टूडेंट का S कैपिटल है और रिमेनिंग कैरेक्टर जो है वो लोअर केस है। ऐसे आप लोग एब्रीवेशन कैमल केस में लिख सकते हो। सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये जो सेकेंड वाला एग्जाम्पल है वो भी आप लोग ऐसे एब्रीवेशंस क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल वर्ड्स कीवर्ड्स मल्टी कीवर्ड्स यूज करके पाइथन में कोड लिख सकते हो। देन सेकेंड केस है पास्कल केस, इट इज द नेम ऑफ द कैमल केस बट हियर द फर्स्ट वर्ड इज ऑल्सो कैपिटल। ओके, ये सेम अपर साइडला आपण हम लोगों ने जो कैमल केस का यूज किया है नेम ऑफ स्टूडेंट, सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें एन जो है कैमल केस में एन स्टार्टिंग का एन जो है नेम का वो स्मॉल लोअर केस है, बट इसमें एन क्या किया है, कैपिटल लिखा है, अल्फ़ाबेट किया है एन को, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसमें एन कैपिटल है, AME स्मॉल है, ओ कैपिटल है, F स्मॉल है, एस कैपिटल है,
TUDENT स्टूडेंट स्मॉल है। तो आप लोग ऐसे एब्रीविएशन यूज कर सकते हो पास्कल केस के लिए। थर्ड वाला मेथड है स्नेक केस। स्नेक केस में वर्ड्स आर सेपरेटेड है और उसमें अंडरस्कोर भी डाला है। स्नेक केस में नेम, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद ऑफ, उसके बाद अंडरस्कोर स्टूडेंट, ऐसे एब्रीविएशन वर्ड्स और बीच में कैपिटल कैरेक्टर, मिडल ऑफ द बिगन्स कैपिटल कैरेक्टर, स्पेस, ऐसे आप लोग दे सकते हो। कैमल केस में स्पेस नहीं रहता, देयर इज नो इंटरवेंशन वाइट स्पेस। कैमल केस में सिर्फ क्या है, एब्रीविएशन है, वर्ड्स है और मिडल में कैपिटल वर्ड है। देन पास्कल केस में क्या है, सेम कैमल के जैसा पहला वाला कैरेक्टर जो है, पहला वाला वेरिएबल जो है n, उसको हम लोग कैपिटल कर सकते हैं। और लास्ट वाला है स्नेक केस, उसमें जो भी आपने वेरिएबल लिए उस वेरिएबल के बीच में आप लोग क्या डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो। तो ये तीनों केस क्या है, मल्टीवर्ड कीवर्ड्स क्रिएट करने के लिए, वेरिएबल्स कीवर्ड्स क्रिएट करने के लिए आप ये 3 मेथड यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू, ओके बाय। तो इस वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये वीडियो में हमने पढ़ा पाइथन के वेरिएबल कौन से हैं, वेरिएबल के रूल कैसे लिखे जाते हैं, कौन से वेरिएबल है, अल्फ़ाबेट के A to Z, अपर केस के कैरेक्टर है, लोअर केस के कैरेक्टर है, उसके बाद डिजिट्स है, बस उसमें क्या नहीं है, वाइट स्पेस नहीं चलती, वाइट स्पेस नहीं चलती, और क्या नहीं चलता, रिपीटेड नेम्स नहीं चलती। सेम अल्फ़ाबेट रहेगा तो पहला वाला कैरेक्टर जो रहेगा वो अल्फ़ाबेट रहेगा, बीच में नंबर, एम्फेसाइल, स्पेशल कैरेक्टर वो नहीं चलते, बाकी सब कुछ चलता है पाइथन वेरिएबल्स में। और एक ऐसे वाली कंडीशन है जब पहला वाला कैरेक्टर स्मॉल है या ए है बट बीच में स्पेस है और बाद में नंबर लिखा है, ऐसे नहीं चलता। और उसके हमने एग्जाम्पल भी दिख ली, वेरिएबल्स के एग्जाम्पल, कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे असाइन कर सकते हैं और उसका आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं। ओके, लास्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।